नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ हैं जुपिटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जे रॉय सर, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, नए वर्ष में क्या कुछ बच्चों के भविष्य के लिए इस बार जुपिटर इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या कुछ सुनहरा अवसर है? बिल्कुल, प्रतिवर्ष हम लोग बच्चों को सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं और इस वर्ष भी प्रदान कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों की कोशिश ये है कि जो भी बच्चे प्रतिभाशाली हैं, अगर वो IIT या मेडिकल क्वालिफाई करना चाहते हैं लेकिन किसी तरह की उनको आर्थिक समस्याएं हैं, तो आर्थिक समस्या उनके माने रास्ते का रोड़ा ना बने, बाधा ना बने, और हम लोग वैसे बच्चों को टेस्ट के माध्यम से चयनित कर उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं और इस वर्ष भी कर रहे हैं। बिहार के कहाँ किन किन जिलों से बच्चे जो हैं या बिहार के बाहर से भी इसमें शामिल हो रहे हैं? जी, बिहार के लगभग सारे ज़िले से बच्चे यहाँ पे आए हैं। सारे ज़िले से उन्होंने टेस्ट दिया था, जिसके आधार पर उनका चयन हुआ है। बहुत सारे बच्चे बिहार के बाहर के भी हैं, जैसे कुछ बच्चे झारखंड के भी हैं, कुछ बच्चे दुर्गापुर से आते हैं, तो बंगाल के भी हैं, तो अन्य राज्यों से भी कुछ बच्चे आते हैं। जी, क्या कुछ है इस बार मार्क्स रखा गया है, जैसे स्कॉलरशिप अगर हासिल करना है बच्चे को, अगर ये इच्छा है तो क्या कुछ प्रक्रिया है उसकी? जी, एक्चुअली मैडम, होता क्या है कि जो टेस्ट पेपर है उसके आधार पे ये प्रतिवर्ष विभिन्न तरह के ये होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। इस वर्ष जो भी बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं वो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं और वैसे बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है इस हॉल में, और वही बच्चे यहाँ पे आज आए हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सक्षम जी, वैसे बच्चों को, कुछ बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं, जिनसे किसी तरह का कोई फ़ी नहीं लिया जाता है उनके रैंक के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, तो उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और विशेष रूप से अगर ऐसा कोई और भी कोई बच्चा है जो किसी कारणवश टेस्ट में अच्छा नहीं किया है और आर्थिक जो बाधा है उसे परेशान कर रही है, तो संस्थान में आके हमसे संपर्क कर सकता है। निश्चित तौर पे हम लोग उसकी समस्या सुनेंगे और दूर करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इंस्टीट्यूट की कमियां नहीं हैं, ऐसे में आप ऐसे बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ मैडम, जो तैयारी कराने का जो मोड होना चाहिए बच्चों में, एक होता है कि हमने बता दिया और एक होता है कि हमने सिखा दिया। तो अगर IIT और मेडिकल वो क्वालिफाई करना चाहता है तो बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको सिखाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो एग्ज़ाम में खुद से उसे सॉल्व कर सके, ना कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस बता करके उसको भेज दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए, बच्चा बनाने में सफल अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट होगा। तो हम लोग यही काम करते हैं कि बच्चों को तैयार करते हैं कि वो खुद इस काबिल बन जाए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। ज़्यादातर ये देखा गया है कि तो वैसे में क्या करेंगे? आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तो लगभग इंडिया के सारे जगहों पे गया हूं, सारे शिक्षकों से मिला हूं, कई जगह मेरा डिबेट भी हुआ, तो थोड़ा बड़बोलेपन वाली बात हो जाती है, लेकिन बोलना पड़ता है जब इस तरह का प्रश्न आता है कि जितने भी जाने माने लोग हैं सब ने डिफीट खाया है डिबेट में, तो मैं कैसे कह दूं कि बिहार से जाना बहुत ज़रूरी है। बिहार में अच्छे शिक्षक की कमी नहीं है और कहीं कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे अपने टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठा करके पढ़ाई पे फोकस करें, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। सबसे ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं फ़ी के कारण, क्योंकि अदर स्टेट में फ़ी बहुत कम है, तो आप नहीं, अदर स्टेट में फ़ी बहुत ज़्यादा है और बिहार में ही बहुत कम है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे स्टेट में जा करके आज तक बहुत सारी घटनाएँ घट जा रही हैं, बाहर में बच्चे जा रहे हैं, और अभी के समय में तो बहुत परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। कोरोना है, ये है, आने में उनको समस्याएँ हो जाती हैं, बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं तो कभी राय नहीं दूंगा कि वो बाहर के राज्यों में जाएं, जहां एक बहुत ह्यूज अमाउंट पे करके वो तैयारी करें और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये बिहार में ही रहें और अपने अनुसार जो शिक्षण संस्थान है उसका चयन करें और वहाँ से जुड़कर सफलता पाएं। जो बच्चे तैयार हैं, बस आत्मविश्वास बनाए रखें, धैर्य न खोएं और लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जुपिटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जे रॉय सर। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।